चलो भाई ठीक है। तो आपने अभी तक देखा ह्यूमिडिटी क्या है, ड्यू क्या है, फ्रॉस्ट क्या है। ड्यू और फ्रॉस्ट हमने पढ़ लिया। डिफरेंस क्या था जो मैंने आपको ड्यू में पढ़ाया, कंडीशन सब कुछ सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि ड्यू में टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर होता है, फ्रॉस्ट में टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे होता है। अब बात करेंगे फॉग की, फॉग और मिस्ट की। ठीक, फॉग और मिस्ट की क्या कहानी है, दोनों में भी सेम चीज होती है। आपके जैसे आपने पढ़ा अभी ड्यू वैसा ही है। ओनली डिफरेंस इज कि ये आपका जमीन पर नहीं होता, जमीन से ऊपर होता है। कि इमेजिन ये आप यहां पर बैठे हो, खड़े हो, और आपका फॉग का फॉर्मेशन यहां होगा। तो जो भी वाटर वेपर हमारा यहां पर मौजूद होगा, सराउंडिंग में हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास जमीन के, राइट, जब टेम्परेचर कम होगा तो ये कंडेंस हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। जब ये लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस हो जाएगा तो आपको यहां पर फॉग बन जाएगा, खत्म। द ओनली डिफरेंस इज कि ड्यू जमीन पर बनता है, फॉग जमीन से ऊपर बनता है। प्रोसेस सेम है, कंडेंसेशन ही हो रहा होता है, वाटर वेपर लिक्विड में ही कन्वर्ट हो रहा होता है। सो दिस इज कॉल्ड फॉग। अब फॉग और आपके मिस्ट में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना कि जो हमारे मिस्ट हैं, मिस्ट में मॉइस्चर ज्यादा होता है। मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर, मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर। मेरे भाइयों, मिस्ट में आपके मॉइस्चर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फॉग, राइट। इसीलिए फॉग आपके डेंसर होते हैं। मतलब फॉग में बहुत ही कम दिखेगा, लेकिन मिस्ट में आपको फिर भी दिखता है। फॉग आर डेंसर देन मिस्ट। फॉग हमारे बहुत घने होते हैं, लेकिन मिस्ट हमारा कम घना होता है। ठीक है, जब कम घना है तो उसको मिस्ट बोलेंगे, ज्यादा घना होता है उसको फॉग बोल। दैट्स इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉग के ऊपर आपसे एक सवाल ये पूछेगा कि फॉग के हमारे जरा टाइप बता दो। फॉग के दोस्तों टाइप्स पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो इनके मैं आपको फोटो के साथ दिखाऊंगा, बहुत प्यार से देखना। नंबर वन इज रेडिएशन फॉग। नंबर वन इज फॉग का टाइप है रेडिएशन। फर्स्ट वन इज रेडिएशन फॉग। ये क्या होता है भैया, राइट। तो रेडिएशन फॉग आपका होता है, रात में बनता है जब सरफेस कूल होता है। ये पूरा वही सेम है, राइट। ये जो आपने नॉर्मल यूपी बिहार पंजाब हरियाणा हिमाचल जो भी, मतलब जो भी आप लोग को फॉग विंटर में देखने को मिलता है ना, रोड के इधर उधर, घर के सामने, ये आपका रेडिएशन फॉग ही होता है। व्हाट इज रेडिएशन फॉग? रेडिएशन फॉग मेरे भाई आपके रात में फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स एट नाइट। रात में क्यों? क्योंकि रात में जमीन ने अपनी ऊर्जा लूज कर दी है और वो ठंडी हो चुकी है। जब सरफेस कूल होता है तो उस टाइम पर जो फॉग बनता है उसको बोलते हैं रेडिएशन फॉग। इसको हम ग्राउंड फॉग के नाम से भी जानते हैं भाई, उसको हम ग्राउंड फॉग के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है समझ लो। इसमें होगा ये कि अगर ये हमारी जमीन है तो दिन में जमीन गर्म होगी, रात में, नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में ये आपकी जमीन हीट को रेडिएट कर देगी या हीट को लूज कर देगी। ठीक, ये हीट को क्या करेगी, हीट को लूज कर देगी रात में। तो जब हीट को लूज कर देगी जमीन, तो आसपास के इलाके में ठंडक हो जाएगी। तो जो आसपास के इलाके के वाटर वेपर होंगे वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और बन जाएगा आपका फॉग। जो फॉग ऐसे बनता है ड्यू टू लॉस ऑफ हीट बाय अर्थ सरफेस, उसको हम कहते हैं रेडिएशन फॉग। मैं आपको दिखाता हूं फोटो। रेडिएशन, देखो, बहुत नॉर्मल जो आपको सामने देखने को मिलता है। ये देखो, घर के आसपास देखा होगा आपने ऐसे फॉग, है ना। शाम हुई तो आपको फॉग दिखना शुरू हो जाता था ऐसे। बहुत आसान है ये। तो जो नॉर्मल आपके घर के आसपास ऐसे फॉग बनते हैं ना, ये नॉर्मल घरों के आसपास जो आपके नॉर्मल फॉग बनते हैं, उनको हम कहते हैं रेडिएशन फॉग। मान लो आपकी जमीन है, जमीन के ऊपर जस्ट ऐसे फॉग बन गया, इट इज कॉल्ड दोस्तों रेडिएशन फॉग। आसान। आइए एक बार मैं चारों टाइप आपको लिखा देता हूं समझा के बढ़िया से, उसके बाद फिर आप पूछना अगर कुछ डाउट होता है तो उसमें, ठीक है।
सो दिस वाज दोस्तों हमारा रेडिएशन फॉग। देन दूसरा कैटेगरी हमारी आती है, कैटेगरी नंबर 2, जिसको हम कहते हैं एडवेक्शन फॉग। अब ये क्या है भैया, व्हाट इज एडवेक्शन फॉग? एडवेक्शन फॉग क्या होता है? एडवेक्शन फॉग हमारा होता है जब जब हमारी जो वार्म या मॉइस्ट एयर होती है, एडवेक्शन फॉर्म हमारा फॉर्म्स कब होता है? जब भी जो हमारी गर्म हवा होती है, व्हेन वार्म या मॉइस्ट एयर जो हमारी है, वार्म या मॉइस्ट एयर दोस्तों जो हमारी है, ये मूव करती है ओवर कोल्ड सरफेस। इट मूव्स ओवर कोल्ड सरफेस के ऊपर जब ये मूव करती है दोस्तों, उसको बोलते हैं एडवेक्शन फॉर्म। राइट, ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, ठीक है, दोबारा समझते हैं। एडवेक्शन फॉग दोस्तों हमारा क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज एडवेक्शन फॉग? एडवेक्शन फॉग में दोस्तों क्या होगा, एडवेक्शन फॉग में आपका नॉर्मली क्या होता है, जब भी वार्म गर्म हवा किसी ठंडे सरफेस के ऊपर से बह जाती है, गुजर जाती है, वहां पर क्या होगा, आपकी बन जाएगा आपका जो गर्म हवा थी, जिसमें आपके वाटर वेपर थे, ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से कंडेंस हो जाएंगे और फॉग बना लेंगे। इसी को बोलेंगे हम लोग एडवेक्शन फॉग। राइट, ये फॉग नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कहां पर, समुद्र के किनारे। क्योंकि समुद्र के किनारे क्या होता है आपको पता है, हवा बह रही होती है, प्लस ठंडा सरफेस होता है, उसके टच में आएगी, तुरंत फॉग बन जाएगा। राइट, तो एडवेक्शन फॉग फॉर्म्स एट सी, मेनली एट सी, इट फॉर्म्स एट सी। ठीक, पैसिफिक रीजन में, आपके जो पैसिफिक हमारा पैसिफिक सी के आसपास का रीजन है, उधर बहुत फेमस है ये, उधर बहुत फेमस है आपका एडवेक्शन फॉग। इसकी फोटो भी देखोगे कुछ अंतर आपको समझ में आएगा नहीं। राइट, एडवेक्शन फॉग भी आपका सेम ही होता है, देख लो ऐसे, तो है तो फॉग ही आपका। देखो इसमें क्या होता है, आपकी वार्म मॉइस्ट एयर ठंडे सरफेस, जैसे मान लो गर्म हवा है, स्नो के ऊपर से बह गई, अब क्या होगा, बहुत बेहतरीन डायग्राम है ये। गर्म हवा आपकी बह रही है, मान लो रास्ते में उसको स्नो मिल गई कहीं पर, जहां स्नो मिल जाएगी, अब क्या होगा, गर्म हवा को स्नो क्या करेगा, कंडेंस कर देगा, यहां फॉग बन जाएगा। इसी को कहते हैं एडवेक्शन फॉग। दैट्स इट। आई, एडवेक्शन फॉग के बाद फिर नंबर आता है हमारे तीसरे फॉग का, जिसका नाम है दोस्तों हमारा स्टीम फॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पर लिख दे रहा हूं। थर्ड कैटेगरी इज स्टीम फॉग। अब ये क्या है भैया, ये आपने देख रखा है। राइट, स्टीम फॉग क्या होता है, स्टीम फॉग हमारा तब फॉर्म होता है जब हमारी ठंडी हवा, व्हेन कोल्ड एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ वार्म वाटर। उल्टा है यहां पर, कभी पानी के ऊपर धुआं उड़ते देखा है दोस्तों? कह दो हाँ भैया देखा है। देखा है, दिखाऊं, रुको दिखाता हूं। कभी आपने ऐसे फोटोज देखे हैं? देखे ही होंगे यार। अरे भाई क्या कर रहा है, फोटो दिखाना। ये देखा है? देखा है। ये हमारे कौन से हैं टाइप, ये है हमारा स्टीम फॉग। राइट, इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल सा है कि जो आपका हमारा हवा थी, हवा, ये ध्यान रखो, राइट, कि हवा आपका कूल है या हवा क्या है, हमारी हवा गर्म है या कूल है, या फिर आपका सरफेस कैसा है, किसके टच में आ रहा है। राइट, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो नॉर्मली आपके स्टीम फॉग में क्या होता है, जो आपकी हमारी ठंडी हवा होती है, वो गर्म पानी, कंपेरेटिवली गर्म पानी के कांटेक्ट में आ जाती है, और उससे क्या होगा, उससे भैया जी आपका जो पानी है उसको कंडेंस कर देगी, पानी के आसपास के जो आपके वेपर्स मौजूद होंगे ऊपर उसके पानी के जस्ट, उनको कंडेंस कर देगी, और आपको ऐसे पानी में धुआं उड़ते दिखेगा। ठीक है,
ध्यान रखना। ओके, ग्रेट। निखिल जी क्या पूछ रहे हो? मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर। अरे यही इसीलिए तो भाई फॉग डेंसर क्यों होता है, राइट? इसलिए नहीं कि मिस्ट के पास ज्यादा मॉइस्चर है, बल्कि इसलिए बिकॉज फॉग में आपके वाटर ड्रॉपलेट जो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने वाटर ड्रॉपलेट हो सकते हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितने वाटर ड्रॉपलेट आपके हो सकते हैं, यानी कि लिक्विड ड्रॉपलेट हो सकते हैं, वो क्या होते हैं आपके, राइट, वो ज्यादा होते हैं उसमें। ड्यू टू दैट वो डेंसर होता है। ठीक है, अलग अलग रीजन है। ठीक, तो अगर मैं इसका एक लाइन में आंसर करूं या आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि फॉग इज डेंसर देन मिस्ट बिकॉज इट कंटेन्स मोर वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, मोर वाटर ड्रॉपलेट्स, नॉट बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर, बट इट कंटेन्स मोर वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक, चलो। तो भाइयों ये था हमारा स्टीम फॉग। फोटो याद रखना है माइंड में, तो फिर आपको क्लियर रहेगा। तो स्टीम फॉग क्या होता है? जब आपका ये फॉर्म होता है जब कोल्ड एयर हमारी कांटेक्ट में आती है गर्म पानी के। इन दिस सीन हमारा क्या होगा? इस सीन में आपका ये होता है कि भैया आपके पानी से भाप उड़ने लगती है और वो एक फॉग का फॉर्म कर लेगी। चौथा दोस्तों हमारा एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं अप स्लोप फॉग। अप स्लोप फॉग, ई का है भैया, बहुत ध्यान से देखना, नाम से आपको समझ में आ गया होगा। अप स्लोप फॉग आपके हमारे पहाड़ों पर आपको देखने को मिलते हैं। इमेजिन दोस्तों कोई पहाड़ है, ठीक। अब स्लो फॉग तब फॉर्म होता है जब आपकी मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ फ्लो कर रही होती है, राइट। मॉइस्ट एयर आपकी ऊपर की तरफ दोस्तों फ्लो कर रही होती है और नीचे की ठंडी हवा कांटेक्ट में आती है और उसको और पुश कर देती है। और देन यहां पर पहाड़ों पर जो फॉग फॉर्म होता है उसको अपस्लोप फॉग बोलते हैं। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रोसेस समझ लो, फिर अंग्रेजी में क्या लिखना है मैं आपको लिख दूंगा। दोस्तों पहाड़ों पर क्या होता है, कूल हवा नीचे होगी, वार्म हवा ऊपर होगी, राइट। तो ऐसे आपके पहाड़ों पर क्या होगा, कूल एयर क्या करेगी, कूल एयर आपके हमारे इस वार्म एयर को पुश करेगी ऊपर या उसके कांटेक्ट में आएगी। उससे क्या होगा, जो यहां की पहाड़ पर जो यहां पर हवाएं होंगी ऊपर की तरफ, ये हवाएं कंडेंस हो जाएंगी। और जब ये हवाएं कंडेंस हो जाएंगी तो ये क्या फॉर्म करेंगी, फॉग फॉर्म करेंगी। और क्या, बादल फॉर्म करेंगी, फॉग फॉर्म करेंगी। फोटो दिखा दूं क्या? देखो, अब स्लो फॉग की फोटो दिखाता हूं मैं आपको। तो नॉर्मली आपने ऐसे कभी अगर आप घूमने वगैरह गए हो, देखो, तो एकदम पहाड़ के ऊपर जो मेरे भाई आपका बनता है, राइट, एकदम पहाड़ के ऊपर जो आपका यहां पर फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका अपस्लोप फॉग, राइट। इट इज कॉल्ड अपस्लोप फॉग दोस्तों। अब मैं एक काम, एक फ्रंटल फॉग भी होता है, जब मैं आपको फ्रंट्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं समराइज कर देता हूं, फिर आप बताना अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। दोस्तों मैंने आज आपको फॉग पढ़ा है, और ध्यान सुनना, आखिरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनते हो नहीं हो बस चुपचाप लिख देते हो रिपीट। कंडेंसेशन क्या था? टेम्परेचर आपका हमारा जब कम होता है तो आपका वाटर वेपर का कन्वर्ट होना लिक्विड या सॉलिड में, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक, अगर लिक्विड में होगा तो ड्यू बनेगा, फॉग बनेगा, मिस्ट बनेगा, स्मॉग बनेगा, क्लाउड बनेगा। अगर आपका सॉलिड में होगा तो फ्रॉस्ट बनेगा, स्नो बनेगा, हेलस्टोन बनेगा, सीरस क्लाउड बनते हैं आप। पहला ड्यू, कंडीशंस क्लियर होंगी सबको, वही रीजन है हमारे। ड्यू और फ्रॉस्ट में डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर का, बाकी सब कुछ सेम है। फॉग में क्या था दोस्तों? फॉग में यह था कि आपका अगर जमीन पर हो रहा है कंडेंसेशन तो उसको बोलेंगे ड्यू, जमीन से ऊपर होगा एटमॉस्फेयर में उसको बोलेंगे फॉग। तो एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे वाटर वेपर मौजूद होंगे वो कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, लिक्विड ड्रॉपलेट्स ज्यादा होते हैं फॉग में, बट मॉइस्चर ज्यादा होता है मिस्ट में, दोनों अलग चीज होती है। ठीक, तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट आपके हो जाते हैं और फिर बन जाता है फॉग। फॉग ज्यादा डेंस होता है, मिस्ट कम घना होता है, ये चीज भी क्लियर। अब फॉग को हमने चार टाइप से में डिवाइड कर लिया। एक होता है रेडिएशन फॉग, एक होता है एडवेक्शन फॉग, एक होता है स्टीम फॉग, एक होता है एब्सलो फॉग, एक हमारा फ्रंटल फॉग भी होता है जो कि फ्रंट्स जब हम पढ़ेंगे तब आप देखोगे। रेडिएशन फॉग क्या होता है, बहुत ध्यान सुनो।
रेडिएशन फॉग इज, दिन भर जमीन गर्म होगी, आपको पता है, रात में जमीन अपनी हीट को लीव कर देगी, छोड़ देगी, तो उससे क्या होगा, नीचे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो नियर सरफेस जब भी ऐसा होता है, नीचे के वाटर वेपर कंडेंस होंगे लिक्विड फॉर्म में और बन जाएगा हमारा फॉग। दिस टाइप ऑफ फॉग इज नोन एज रेडिएशन फॉग। सेकंड है एडवेक्शन फॉग, जब गर्म हवा कूल सरफेस के ऊपर मूव कर जाएगी। तो कूल सरफेस क्या करेगा, जैसे मान लो हवा है, आइस के ऊपर मूव कर गई, अब आइस क्या करेगा, इस हवा को कंडेंस कर देगा, वहां जो फॉग बनेगा उसको बोलेंगे एडवेक्शन फॉग। देन वी हैव स्टीम फॉग, पानी के ऊपर जब भी आपकी ठंडी हवा गर्म पानी के ऊपर आपकी जाती है, तो पानी के आसपास जो वाटर वेपर मौजूद होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, और वहां पानी के ऊपर जो फॉग बनता है उसको हम स्टीम फॉग कहते हैं। देन वी हैव अप स्लोप फॉग, जो पहाड़ों पर बनता है, जहां पर ठंडी हवा ऊपर की गर्म हवा को, बिकॉज दिन में पहाड़ गर्म होते हैं आपको पता है, ऊपर वाटर वेपर जो आपका मौजूद होता है, जो गर्म हवा मौजूद होता है, नीचे की कूल एयर उनके टच में आती है और उनको ठंडा करके कंडेंस कर देती है, और फिर वहां जो ऊपर पहाड़ पर बादल बनते हैं या आपके जो हमारे फॉग बनते हैं उनको बोलते हैं अप स्लोप फॉग। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ फॉग। क्लियर भैया, विथ रीजन। स्टीम फॉग कहाँ मिलेगा, जहां पानी होगा वहां मिलेगा भैया। रिवर में देखा है कभी, रिवर हो गई या बाकी चीजें आपकी हो गई, उधर भी आपका बेहतर रहता है भाई, रिवर रिवर में भी आपका बेहतर रहता है सब। चलो बढ़िया, पानी पी लो जरा दोस्तों, पानी पी लीजिए। मजा आ गया। सीरस क्लाउड कैसा होता है, रुक जाओ थोड़ा वेट करो, 1 मिनट का ब्रेक है, कहीं तुमको जाना नहीं है, अभी तो बादल बचा है दोस्त, रुको तो मजा आएगा अभी, अभी तो हम बादल बनाएंगे। बस 1 मिनट के अंदर मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। चलो, ओके, तो ये चीज होपफुली अपने को क्लियर हो गया होगा। हम्म, ये चलो भेजना, मुझे उसकी फोटो भेजना, ठीक है। ओके गाइस, चलो ठीक है, ये क्लियर है अभी, ठीक है। तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। अच्छा, स्मॉग और फॉग में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बस ये है कि जब फॉग में स्मोक मिक्स हो जाए ना, फॉग में जब हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, राइट, फॉग में अगर हमारे पॉल्यूटेंट्स भी मिक्स हो जाते हैं उसी को हम स्मॉग कहते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो स्मॉग हमारा क्या होता है, जब फॉग प्लस स्मोक हो जाता है दोस्तों, इट इज कॉल्ड हमारा स्मॉग। चलो भाई, अब बारी आती है हमारे बादल की, राइट। बादल इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए भी और वैसे भी, तो बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझते हैं कि बादल क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर बादल, या बादल हमारे कितने प्रकार के होते हैं क्या है, समझते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो दोस्तों, बादल में क्या होता है, बादल
पहले बात तो जब हम ये बताते हैं क्लाउड कवर कहाँ कितना है, कहां पर, अच्छा ये स्लाइड भर गई, रुक जाओ। कहां पर क्लाउड कवर कितना है दोस्तों, जब हम ये बताते हैं तो वहां पर एक्चुअल हम क्या बता रहे होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत प्यार से सुनिएगा। देखो, जो हमारे बादल होते हैं दोस्तों, क्लाउड, आज का टॉपिक है हमारा क्लाउड। क्लाउड की क्या कहानी है, पहली बात तो क्लाउड को हम एक्सप्रेस करते हैं एट के फॉर्म में। क्लाउड्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एट। इसका मतलब क्या हुआ भैया, क्लाउड्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एट। एट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि हमारे 4/8 बादल, तो 4/8 क्लाउड का मतलब ये हुआ कि 50% क्लाउड कवर है आसमान में, 50% क्लाउड कवर है। मतलब आप 8 के रिस्पेक्ट में बताते हो, इसको हम ओक्ताज भी बोलते हैं, ओक्ताज भी बोलते हैं 8 को, ठीक है। तो आप 8 के रिस्पेक्ट में बताते हो कि यार क्लाउड कवर कितना है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि 4/8 क्लाउड कवर है, इसका मतलब है 50% क्लाउड कवर है। अगर आप फिर ये बोल रहे हो कि 2/8 क्लाउड कवर है, तो इसका मतलब हुआ कि 25% क्लाउड कवर, 25% क्लाउड कवर, ठीक। अगर आप बोल रहे हो कि 8/8 क्लाउड है, तो इसका मतलब है 100% क्लाउड कवर, 100% आपका क्लाउड कवर। तो ये जरा ध्यान रखना हमारे क्लाउड्स के बारे में। ओके, एक और चीज, आइसोनेफ भूले तो नहीं ना। आइसोनेफ क्या होता है कि पूरे दुनिया में अगर हम एक लाइन को ज्वाइन करें जहां पर इक्वल क्लाउडलीनेस होगा, जहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड होगा, क्लाउडलीनेस, उसको बोलेंगे आइसोनेफ। क्लियर, इट इज कॉल्ड आइसोनेफ, ठीक है। चलिए, अब बादल में मेनली हमें यह पढ़ना होता है कि बादल के टाइप्स क्या होते हैं, बादल दिखते कैसे हैं, हाई क्लाउड कौन, लो क्लाउड कौन, राइट। ये सारी चीजें दोस्तों अपने को देखनी होती। तो जरा पहले मैं आपको समझाता हूं कि नॉर्मली दोस्तों हमारे बादल चार ही प्रकार के होते हैं। नॉर्मली अपने बादल चार प्रकार के हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड सबसे नीचे। उसके ऊपर यू विल फाइंड निम्बस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड के ऊपर यू विल फाइंड निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड के ऊपर भाइयों आपको मिलता है क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड के ऊपर यू विल फाइंड सिरस क्लाउड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अब अगर मैं आपको इन्हीं के बारे में कुछ खास बात बताऊं पहले, स्ट्रेटस क्लाउड दोस्तों हमारी लेयर के फॉर्म में होते हैं, हॉरिजेंटल लेयर्स में होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। जब आसमान आपका साफ होता है तो वो स्ट्रेटस क्लाउड ही होता है। अब निम्बस क्लाउड हमारे क्या होते हैं, ये आपके डार्क ग्रे से ब्लैक कलर के हो सकते हैं। यही वो क्लाउड है दोस्तों जो कि बारिश कराते हैं। काले बादल जो आपके होते हैं, निम्बस क्लाउड ही आपके होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड आपके फेयर वेदर क्लाउड होते हैं। ये कॉटन वूल शेप के होते हैं, जैसे रुई होता है ना, रुई। कभी अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, जो आपको बड़े बड़े क्लाउड दिखते हैं अगर आसमान साफ है तो, वो आपका हमारा होता है क्यूमुलस क्लाउड। एंड लास्ट में भी हैव सिरस क्लाउड। दोस्तों ध्यान रखना, सिरस क्लाउड हमारा फेदर शेप का होता है, फेदर शेप का होता है। सिरस क्लाउड को ही हम लोग मेयर्स टेल के नाम से जानते हैं। मेयर्स टेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर सिरस की फोटो देखोगे, मेयर का मतलब होता है घोड़े का फीमेल, फीमेल घोड़ा। जैसे फीमेल घोड़े की पूंछ होती है, राइट, वैसे ही सिरस क्लाउड होता है अगर आप दूर से देखोगे तो, ठीक है। तो सिरस क्लाउड दोस्तों आपके फेदर शेप होते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया हमारे क्लाउड का। स्टेटस क्लाउड लेयर्स में होंगे, ब्लू कलर के होंगे। निम्बस क्लाउड ग्रे कलर के होंगे, रेन बीरिंग क्लाउड होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड कॉटन वूल शेप के होते हैं, बड़े बड़े। सिरस क्लाउड दोस्तों फेदर फॉर्म में होते हैं, इनको हम मेयर्स टेल भी कहते हैं, ठीक है। अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार चार क्लाउड हैं हमारे, पहले इसको लिख लो, ठीक है, पहले इसको लिख लो। ना, 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 ना,
फिर हम क्लाउड का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हेलो, पहुंच गए? ओके। चलो, ओके। सो भाई, ये हो गए आपके चार हमारे मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक क्लाउड है खाली ब्लैक ब्लैक कलर का है, एक क्लाउड है खाली कॉटन कॉटन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉटन शेप में कोई ब्लैक कलर का क्लाउड हो, या कॉटन शेप में कोई क्लाउड हो जो बारिश करता हो। तो क्लाउड हमारे मिक्स्ड होते हैं, राइट। जैसे अगर एक क्लाउड दो क्लाउड की आपकी शो करता है प्रॉपर्टी, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहीं पर हम एक्सप्रेस करते हैं क्लाउड को चार प्रकार में। पहला होता है हमारा हाई क्लाउड। फर्स्ट वी हैव हाई क्लाउड। नाउ हाई क्लाउड क्या है भाइयों, देखते हैं। हाई क्लाउड हमारे वो बादल जो बहुत हाइट पर आपको मिलते हैं, ठीक। जिसमें कौन कौन आएगा, जिसमें आपका आएगा सिरस पहले तो, राइट। उसके बाद सीरो क्यूमुलस, सिरस हो गया, सीरो क्यूमुलस हो गया। मतलब अगर नाम में सिरस जुड़ा है तो वो आपका हाई क्लाउड ही होगा, सीरो स्टेटस हो गया। अब सीरो स्टेटस क्लाउड कैसा दिखता होगा भाई? ऐसा क्लाउड जिसमें स्टेटस के साथ साथ सीरस क्लाउड की भी खासियत होगी। हो सकता है हॉरिजेंटल हो और सॉलिड फॉर्म में हो। सीरो क्यूमुलस में क्या होगा, हो सकता है कॉटन शेप में भी हो और आपका हमारा सीरस क्लाउड की भी खासियत हो। तो यार, जब मिक्स्ड प्रॉपर्टीज शो करते हैं तो उसको हम इस नाम से जानते हैं। तो ये हमारे हो गए हाई क्लाउड। हाई क्लाउड के बाद फिर नंबर आता है मीडियम क्लाउड्स का। देन वी हैव दोस्तों मीडियम क्लाउड्स। मीडियम क्लाउड्स में कौन आएगा? पहले तो आपका आएगा एल्टो क्यूमुलस। एल्टो का मतलब होता है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड पर जो आपको मिलेंगे क्यूमुलस, वो फॉल करते हैं मीडियम क्लाउड में। सेकंड, एल्टो स्ट्रेटस। सो एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्ट्रेटस, ये दोस्तों हमारे मीडियम क्लाउड। इनके अलावा फिर थर्ड आता है नंबर लो क्लाउड्स का। देन वी हैव लो क्लाउड्स, ठीक। लो क्लाउड्स में क्या है भाइयों? लो क्लाउड्स के आपके एग्जांपल हमारे कौन है? पहला है स्ट्रेटस। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटस। दूसरा है निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस मतलब ऐसा क्लाउड जिसमें स्ट्रेटस की भी खासियत होगी, निम्बस की भी खासियत होगी। एंड देन वी हैव स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटोक्यूमुलस। तो ये तीन क्लाउड हमारे होते हैं दोस्तों लो क्लाउड, राइट। ये तीन क्लाउड दोस्तों हमारे कौन से होते हैं? लो क्लाउड होते हैं। अब दो हमारे ऐसे क्लाउड भी होते हैं जिनका वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा होता है। तो एक चौथी कैटेगरी बनाई गई क्लाउड की, क्लाउड विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। क्लाउड विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंशन। ऐसे क्लाउड जिनमें वर्टिकल एक्सटेंशन बहुत ऊपर तक होता है। तो इसका पहला एग्जांपल है आपका क्यूमुलस क्लाउड, बहुत नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक होते हैं। और दूसरा है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ठीक। क्यूमुलो निम्बस। सो क्यूमुलस एज वेल एज क्यूमुलो निम्बस। दो चीज जरा दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्यूमुलस एज वेल एज क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। तो भाइयों, क्लाउड के ऊपर सवाल कैसे आता है? पहला सवाल आता है क्लाउड की खासियत। दूसरा सवाल आता है कि कौन सा हाई क्लाउड है, कौन सा मीडियम क्लाउड है, कौन सा लो क्लाउड है, कौन सा क्या है, राइट। ऑल्सो एक और चीज ध्यान रखना, जो हमारे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है मेरे भाई, ये कॉलीफ्लावर की तरह होते हैं। कॉलीफ्लावर देखा होगा आपने, दे आर लाइक कॉलीफ्लावर। और
भाइयों, ये थंडर स्टॉर्म लेकर आते हैं। बिजली, बारिश जब होती है तो थंडर स्टॉर्म, जो बिजली चमकती है, वो आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में ही चमकती है। बड़े बड़े देखा होगा तुमने, कॉटन शेप के काले काले बादल घूमते रहते हैं, वो हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही होते हैं दोस्तों। ठीक है। और एक चीज, मॉनसून के टाइम पर आपकी बारिश लगातार हुए जा रही है, 2 दिन बीत गए, अब तो वैसे नहीं होता। पहले क्या होता था यार, याद है आपको? पहले का मतलब आज से 4-5 साल पहले, बारिश हो रही है मॉनसून में, 2 दिन निकल गए, देखा था? 2 दिन 3 दिन से बारिश ही नहीं रुक रही, 3 दिन 4 दिन भाई बारिश ही, क्या मजा आ रहा है। घर वालों को मजा आ रहा है कि सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम पर बंद हो जा रही बारिश, फिर शुरू हो जा रही। अच्छा, एक चीज तो हम लोग का इतिहास रहा है, साला बहुत ही कम ऐसे मौके हैं जब बारिश सुबह हुई हो यार, कि स्कूल बंद हो जाए। सुबह बंद, सुबह बारिश बंद, स्कूल पहुंचे बारिश शुरू। रात में भाई, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि 4 बजे आपकी नींद नींद खुल रही है, और क्या मस्त आंधी आई है, मस्त भाई बारिश हो रही है 4 बजे, और आप इतने खुश। सुबह सुबह 7 बजे धूप निकल आई है। घर वाले, मम्मी चिल्ला रही है स्कूल जाओ। है ना? हाँ यार, बहुत बुरा होता था। हम्म। श्रेयान जी, गैसेस भी होती हैं आसपास यार। पानी क्या तुमको लग रहा है पानी गिरने का क्या यार? भैया हमारे यहाँ क्यूमुलो निम्बस आ गए हैं, बहुत थंडर स्टॉर्म हो रहा है। यार लखनऊ में सब क्यों नहीं होता भाई? रात को आराम से सोता था कि रात को बारिश हुई है तो स्कूल जाना कैंसिल। यार मतलब मेरे टाइम पर जब मैं स्कूल जाता था, 2000 2014 में मेरा 10th हुआ था, ठीक है? तब तक तब तक आपके स्कूल बंद होते थे विंटर में। पूरी जनवरी स्कूल बंद होता था, पता है? डीएम का हम लोग शाम को 7 बजे रेडियो में सुनते थे, आग के पास बैठकर, कि भाई डीएम का आदेश आया है, अगले 7 दिन तक स्कूल बंद। इस बार स्कूल बंद छोड़ो, भाई ठंड ही नहीं पड़ी यार। सोचो, अलग ही लेवल भाई, है ना? चल आ जाओ। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग है, और आप पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो भाई हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड, लो क्लाउड, और क्लाउड ऐसे क्लाउड जिनका वर्टिकल एक्सटेंशन बहुत बड़ा होता है, मतलब उनकी वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा होती है, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। तो इनके बारे में ध्यान रखना। अब आपके जो हमारे वो बादल होते हैं, ऐसे बादल दोस्तों जो हमारे होते हैं, जो लगातार बारिश कर रहे होते हैं, बारिश रुक ही नहीं रही है, वो होते हैं निम्बो स्टेटस। तो निम्बो स्टेटस वो बादल होते हैं जो कि आपके लॉन्गर रेनफॉल करते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो आपकी रेनफॉल हो रही होती है दोस्तों, इट इज ड्यू टू आपके निम्बो स्टेटस क्लाउड। सो लॉन्गर ड्यूरेशन की जो रेनफॉल है, इट इज ड्यू टू हमारे निम्बो स्टेटस भैया, कृपया ध्यान रखेंगे। ठीक। तो ये चीज हो गई। अच्छा, एक और चीज, मैंने आपको एल्बीडो पढ़ाया था ऊपर, कृपया ध्यान रखना। एल्बीडो आपके थिक क्लाउड का ज्यादा होता है। इसका मतलब, जो एल्बीडो आपके होता है लोअर क्लाउड का, लोअर क्लाउड का जो एल्बीडो है, वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ हायर क्लाउड। ध्यान रखना, हायर क्लाउड का एल्बीडो कम होता है, लोअर क्लाउड का एल्बीडो ज्यादा होता है, बिकॉज लोअर क्लाउड थिक होते हैं एज कंपेयर टू हायर क्लाउड्स। बस, क्लाउड के ऊपर भाइयों मेरे इतना ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? क्लाउड के ऊपर केवल यही सवाल आपके बनेंगे कि क्लाउड होता क्या है, क्लाउड के हमारे टाइप्स क्या हैं, राइट, और कौन सा क्लाउड में भैया जी क्या हो रहा है, कितनी चीजें। तो कृपया जल्दी से नोट कर लो ये वाला पेज, जल्दी से, जिन्होंने नोट नहीं किया है। खतरनाक टॉपिक आपने पढ़ा है आज। लोकल विंड हो गया, क्लाउड आपका हो गया, राइट। चलो, ओके। सो क्लाउड के बाद कंडेंसेशन में अगर मैं आपको और देखूं यहां पर, तो अभी और कुछ बचता नहीं है। ठीक है, मेन हमारा हो चुका है। अगर आप देखोगे, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अभी, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया दोस्तों, ड्यू पढ़ लिया, फॉग पढ़ लिया, स्मॉग पढ़ लिया, क्लाउड पढ़ लिया, सिरस क्लाउड पढ़ लिया, फ्रॉस्ट भी पढ़ लिया। इसमें भी आपका सेम होता है, ये आपको मैं दिखाऊंगा प्रेसिपिटेशन में, कि स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म क्या होता है।
प्रिसिपिटेशन जब हम अभी पढ़ेंगे देन आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी पढ़ने की इसको नीड नहीं है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल जब मैं आपको भी पढ़ाऊंगा देन उधर आप देखोगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों साइक्लोन। क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान टॉपिक है हमारा, जिसको हम कहते हैं साइक्लोन भैया। बहुत प्यारा टॉपिक। साइक्लोन कैसे आता है या क्या होता है जरा समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हमारा साइक्लोन। बहुत आसान टॉपिक है, राइट, इसलिए बहुत प्यार से सुनना। तो साइक्लोन दोस्तों हमारे क्या होते हैं, साइक्लोन आपके हमारे होते हैं एरियाज ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन्स हमारे होते हैं, दे आर द एरियाज ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर जोन को हम बोलते हैं साइक्लोन, राइट। अब कंडीशंस क्या चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो हमारी नेसेसरी कंडीशंस क्या है फॉर साइक्लोन। साइक्लोन की दोस्तों कंडीशंस हमारी क्या है, अगर हम उसकी बात करें। नंबर वन कंडीशन, बहुत ध्यान सुनना और हर चीज की कंडीशन ध्यान रखना। ड्यू की कंडीशन क्या है, इन्वर्जन की कंडीशन क्या है, साइक्लोन की कंडीशन क्या होगी। साइक्लोन की आपकी कंडीशन यह है कि लार्ज सी सरफेस होगा। लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, मतलब एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए आपके पानी का। टेम्परेचर दोस्तों 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। क्यों भैया, भाई गर्मी होगी तभी तो लो प्रेशर बनेगा। दूसरा, कोरलियस फोर्स का प्रेजेंस जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ कोरलियस फोर्स, तो कोरलियस फोर्स का दोस्तों प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तीसरा, वर्टिकल विंड स्पीड में स्मॉल वेरिएशन हो। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, इन वर्टिकल विंड स्पीड में स्मॉल वेरिएशन। अपर डाइवर्जेंस हो, मतलब ऊपर जाकर हवा आपकी इधर उधर फैल जाए, अपर डाइवर्जेंस हो। तो ये आपके नेसेसरी कंडीशन होते हैं साइक्लोन आने के, राइट। अब साइक्लोन के बारे में एक सवाल तो ये आता है, दूसरा सवाल ये आता है साइक्लोन को हम कहां किस नाम से जानते हैं। सो दोस्तों इंडियन ओशन में हम साइक्लोन को साइक्लोन ही बोलते हैं, ठीक। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में हम साइक्लोन को हरिकेन के नाम से जानते हैं। साइक्लोन को हम वहां कहते हैं हरिकेन्स, ठीक है। हम वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी यानी रशिया और सॉरी चाइना और जापान के आसपास, वेस्टर्न पैसिफिक बोल लो या साउथ चाइना सी के आसपास, साउथ चाइना सी, यहां पर हम इसको टाइफून बोलते हैं। टाइफून देखो चाइनीज नेम है, ठीक। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको हम बोलते हैं विली विली। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वी कॉल इट विली विली, ठीक। यूएसए में इसको हम बोलते हैं टोर्नेडो। टोर्नेडो हम बोलते हैं बालको यूएसए। और फिलीपींस में हम इसको बोलते हैं वाइगू। फिलीपींस में भी कॉल इट वाइगू। तो साइक्लोन क्या होता है, हमारा वो वेदर जहां पर स्टॉर्म खूब ज्यादा आते हैं, राइट। उसके लिए आपको चाहिए लो प्रेशर का रीजन, कोरलियस फोर्स प्रेजेंट हो। जहां कोरलियस फोर्स नहीं होगा वहां पर आपका साइक्लोन नहीं आने वाला। वेरिएशन अगर छोटा थोड़ा वेरिएशन भी हुआ हवा की स्पीड में तब भी साइक्लोन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हवा कहीं तेज कहीं स्लो चल रही है, राइट। मतलब प्रेशर कहीं हाई है कहीं लो है, प्रेशर डिफरेंस तगड़ा होना चाहिए ना। तो जितना वेरिएशन होगा, और ये स्पाइरल बनाने में हेल्प करता है। जो स्मॉल वेरिएशन होता है वो साइक्लोन जिस प्रकार का होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये स्पाइरल बनाने में हेल्प करता है हमारा साइक्लोन। और अपर डायरेक्शन का मतलब हवा राइज करके इधर जाएगी इधर जाएगी। तो ये साइक्लोन के हमारे कंडीशंस हैं, प्लस साइक्लोन को हम कहां पे क्या बोलते हैं ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाइयों साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। और दूसरा होता है टेम्परेट। ये वो मोमेंट होता है जब अपना फोकस लूज कर चुके होते हो, बैठने की आदत डाल लो पढ़ने की। सो वन वी हैव टेम्परेट साइक्लोन एंड सेकंड वी हैव ट्रॉपिकल साइक्लोन भाइयों। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ये आपका केवल और केवल सी पर होता है ओरिजिनेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है ओनली ओवर सी, ओनली
ओवर सी। ठीक, ये अफेक्ट करता है लेस एरिया को, इट अफेक्ट्स लेस एरिया। ठीक, यहां पर विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी ऑफ द विंड इज वेरी वेरी हाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो। और ये मेरे भाई जितना हाई होगी वेलोसिटी उतना ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। सो इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है इट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। इसका जो आपका डायरेक्शन होता है ये ईस्ट से वेस्ट होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। ठीक है, बट टेम्परेट साइक्लोन में क्या होगा, टेम्परेट साइक्लोन आपका केवल ओरिजिनेट होता है, मतलब ये आपका ओरिजिनेट हो सकता है जमीन पर भी। इट ओरिजिनेट्स ओवर लैंड एज वेल एज सी। ठीक, एक डिफरेंस ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन लेस एरिया कवर करता है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन आपके लार्जर एरिया को कवर करता है। इट अफेक्ट्स लार्जर एरिया। ठीक, यहां पर विंड की वेलोसिटी आपकी कम होती है, विंड वेलोसिटी आपकी लेस होती है, इसीलिए यह आपका लेस डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक, यहां पर चीजें आपकी मूव करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये डिफरेंस दोस्तों बहुत जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। एग्जाम में पूछता है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में अंतर क्या होता है। अच्छा, जिसको नहीं पता, ये है अपना प्यारा ग्लोब। यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ये रीजन होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और इसके बियॉन्ड टिल 66.5 डिग्री तक का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट बोल लो या इसी को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी कहते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन भी हम दोस्तों इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये कृपया ध्यान रखेंगे भाइयों, राइट, ये चीजें हमें अपने को ध्यान में रखना है। तो दिस वाज हमारा साइक्लोन क्या होता है, प्लस ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, टेम्परेट साइक्लोन क्या है, दोनों ध्यान रखना। एक और चीज, टोर्नेडो मैंने आपको बताया ना कहां बोलते हैं, यूएसए में, राइट। टोर्नेडो के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि जब टोर्नेडो आपके सी के ऊपर आता है, जब भी हमारा टोर्नेडो समुद्र के ऊपर अगर आ रहा है, टोर्नेडो अगर समुद्र के ऊपर है भाइयों, तो उसको हम वाटर स्पाउट्स के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड वाटर स्पाउट्स। ठीक है, टोर्नेडो को हम वाटर स्पाउट्स के नाम से जानते हैं। कब, जब वो समुद्र के ऊपर होता है। ठीक, अब आते हैं डायरेक्शन पर कि भैया यार साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होती है। बहुत प्यार से देखो, मुझे पता है आपको आती है, बट उसके पीछे का रीजन समझ लेता है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया इक्वेटर, राइट। इक्वेटर पर हमारा कोई साइक्लोन नहीं आएगा, नो साइक्लोन। वाई, बिकॉज देर इज नो कोरिलेस फोर्स। इक्वेटर पर हमारा कोरिलेस फोर्स जीरो होता है, ड्यू टू दैट जीरो साइक्लोन। लेकिन नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, अगर मैं नदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं, साइक्लोन के लिए आपको चाहिए लो प्रेशर। चलो मैंने मान लिया कि यहां पर बन रहा है लो प्रेशर, उसके चारों तरफ चाहिए आपको हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर रहा, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर मान लिया, ये हाई प्रेशर मान लिया, ये हाई प्रेशर मान लिया। अब साइक्लोन में हवा कहां से कहां मूव होती है, बाहर से अंदर, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। तो नॉर्मल कंडीशन में हवा को ऐसे मूव करना चाहिए था, बट वी ऑल नो नदर्न हेमिस्फेयर में कॉर्लिस फोर्स हर चीज को राइट घुमा देता है। तो जो हवा सीधे जा रही थी वो राइट घूम जाएगी, वो राइट घूम जाएगी, वो राइट घूम जाएगी, वो राइट घूम जाएगी। तो अगर कोई हवा ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में भाइयों, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो कृपया ध्यान रहे, साइक्लोन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होता है नदर्न हेमिस्फेयर में। वहीं पर अगर मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं, चलो यहां मान लिया लो प्रेशर बन रहा है, चारों तरफ बन रहा है हाई प्रेशर, चारों तरफ बन रहा है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। यहां पर
हवा को चलना था सीधे, लेकिन हवा अभी लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी। ये घूम गई, ये घूम गई, ये घूम गई, ये घूम गई। तो जो हवा आपकी ऐसे 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 घूम रही है, ये हो गई क्लॉकवाइज। सो सदर्न हेमिस्फेयर में भाइयों क्लॉकवाइज होता है आपका साइक्लोन। ओके, सदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज होगा, नदर्न हेमिस्फेयर में आपका साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होगा। साइक्लोन भाइयों अच्छे से मस्त क्लियर है। मैकरल स्काई किसको बोलते हैं? सर्च करके आना तुम, तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। ठीक है भाइयों, ड्यू पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट करम जोत एक्सप्लेन कर दूं। करम जोत ड्यू पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर कंडेंसेशन होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री के ऊपर हो रहा है कंडेंसेशन, तो उसको बोलेंगे कि आपका ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है, जहां पर आपका बनता है लिक्विड वाली चीजें, फॉग हो गया, ड्यू हो गया, ये सब बनता है। अब दोस्तों आपका एक और भाई होता है इसका, जिसको हम कहते हैं एंटी साइक्लोन। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, बाकी सेम ही चीज है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है? एंटी साइक्लोन, ठीक है। एंटी साइक्लोन जो आपका होता है भाइयों, ये आपका होता है हाई प्रेशर जोन, ठीक। ये आपका लेकर आता है फेयर वेदर, फेयर वेदर लेकर आएगा, ठीक है, क्लियर स्काई होगा। बस इसके बारे में ध्यान रखना कि नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोन हमारा क्लॉकवाइज मूव करता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। बस इतनी सी चीज अपने को ध्यान रखनी, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे साइक्लोन का आई होता है ना एकदम बीचों बीच, वो भी आपका एकदम एक्सट्रीमली काम रीजन होता है। साइक्लोन की जो आंख होती है वो भी हमारी एकदम काम जोन होता है, एकदम वहां पर भी क्लियर स्काई होती है, क्लियर चीजें आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों चीजें अपने को माइंड में रखना है। प्लस इसके ऊपर मैं आपको एनडीए के एक ही साल में दो दो पीवाईक्यू आ रखे हैं, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा पोल के साथ, फिर आप वहां पर जवाब देना, ठीक। दैट्स इट। एक टॉपिक बच रहा है हमारा क्लाइमेटोलॉजी का, वो है फ्रंट्स, जो कि हम कल पढ़कर फिर हम पानी में चलेंगे घूमने। मजा आया है सर ज्योग्राफी पढ़ने में? फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको सिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सीख कर क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाए, केवल मेरा पढ़ाना इस बहादुरी नहीं है, बहादुरी है कि आप इसको सीख भी पाओ, ठीक है, क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो। खुशी पांडे जरा अनम्यूट करो। बिल्कुल बोर नहीं हुए? लास्ट पेज, लास्ट पेज में क्या बताऊं फिर से यार? सूरज वो बड़ा टॉपिक है यार, उधर मेरे को फोटोज वगैरह दिखाने पड़ेंगे। हाँ जी नमन, बस डिफरेंस है आपके हमारे उसका, कॉन्डेंस ज्यादा है, कॉन्डेंस कम है। आज लगा कि इतना पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं पढ़ा भाई, तुमने मस्त कहानियां सुनी है ना? मेहनत तो मैंने की है भाई, तुम तो बस कहानी सुन रहे हो। अभी हाँ एक और चीज बचेगा, रेनफॉल वगैरह बचेगा, ठीक है, रेनफॉल क्या है हमारे, प्रेसिपिटेशन क्या है, वो भी आपका बचेगा। लेकिन सुनो, ये सारी चीजें अच्छे से माइंड में क्लियर हो कि भैया क्या होता है, जियोस्ट्रॉपिक विंड वगैरह क्या होता है ना, ये सब कुछ प्लीज ध्यान रखना। मजा आ गया, बहुत दिन बाद पढ़ा जैसा लगा, मस्त रिवीजन हो गया, ग्रेट ग्रेट। क्लाउड पार्ट को वंस मोर एक्सप्लेन, अरे भाई यार क्या चाहते हो तो, रिकॉर्डिंग नाम की चीज होगी, देख लेना यार, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज था ना विवेक, वो साइक्लोन है आपका, साइक्लोन होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपका ये होगा क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन। चलो ग्रेट। सर इन गरवाली वी से पाल गिर गया फॉर ड्यू, ओके, ठीक है। जम्मू सिटी में बूमिंग हो रही है, ध्यान रखो भाई, और जो लोग बॉर्डर सिटीज के आसपास हैं, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, अ, लद्दाख, या फिर जम्मू कश्मीर, इवन हरियाणा, ठीक है, प्लीज टेक केयर, ठीक है, ध्यान रखो। बस एक ही चीज बोलना है कि हम सब मैच्योर हैं यहाँ पर, और हम सब फ्यूचर है, ठीक है। आई विश आप में से बहुत लोग कल लीड कर रहे होगे, जो चीज़ें आप सुन रहे हो, तो थोड़ी मैच्योरिटी लेके आओ अपने अंदर, हर चीज़ हंसी मजाक नहीं होता, ठीक है।
मतलब बस हम सपोर्ट कर सकते हैं फौज को इस टाइम पर, एंड बिलीव और ट्रस्ट कर सकते हैं उन पे। सोशल मीडिया पे बहुत खबरें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी फर्जी खबरें देखने को मिलेंगी। हाफ फेथ जो आपकी फौज कह रही है बस। ठीक है, बाकी सब श्योर है। ठीक है, एंड दे नो बेस्ट कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो रिलैक्स, ध्यान रखो। कल एक कोई लड़की है बैच की अपनी, जो कि शायद है फ्रॉम अनंतनाग या कुछ, उसने बताया था, राइट। एंड शी वाज लाइक कि सर हैवी शेलिंग हो रही है यहाँ पर, एंड हम लोग यहाँ पर हैं, तो शी वाज वेरी अफ्रेड, राइट। आई नो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू गेट अफ्रेड, राइट, बट वी ऑल आर विथ यू। फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो सकते, बट मतलब फौज इज देयर, ठीक है, एंड दे नो देयर जॉब बहुत अच्छे से। ठीक, तो हैव फेथ एंड प्लीज टेक केयर। ठीक है, खुद से कुछ फर्जी मत करना है इधर उधर, ध्यान रखो। चलो, और गूगल फॉर्म कर लेना अभी जब मैं आपको शेयर करूंगा। बाय बाय। एफकेट वाले मिलते हैं आधे घंटे बाद। टेक केयर, गुड नाइट भाइयों, कल मिलते हैं, ठीक है, टाटा।